सत्यनारायण भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। कथा सुनने वे कहने वालों से अनुरोध है कि कथा को अधूरा न छोड़ें। आइए सुनते हैं पूरे श्रद्धा भाव से सत्यनारायण भगवान की कथा। कलयुग के प्रारंभ में पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ मुनि श्री सूत से पूछा, हे भगवान, कलयुग में मनुष्यों में छल कपट और ईर्ष्या द्वेष के बढ़ जाने से तेजी से अशांति फैल रही है। मनुष्य धर्म कर्म को भूल कर असहायों पर अत्याचार करने और धर्म विरुद्ध आचरण करने में लिप्त हैं, जिससे वह पापों के बोझ से दबता जा रहा है। ऐसी दशा में मनुष्य इन विकारों से बचते हुए सुख शांति से जीवन व्यतीत कर अंत में मोक्ष को कैसे प्राप्त करे। हे भगवान, मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकें। शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को कहूंगा जिसके प्रभाव से सभी प्राणी जीवन में सुख संपत्ति और समृद्धि पाते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस व्रत के विषय में एक बार देव ऋषि नारद के पूछने पर श्री विष्णु भगवान ने उनसे जो कथा कही उसी कथा को मैं कहता हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। एक बार देव ऋषि नारद मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। उन्होंने वहां घूमते हुए देखा कि कोई पुरुष बोझा ढो रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई नेत्रहीन ठोकर खाते हुए जा रहा है। लोगों को कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर वे सोचने लगे कि इन प्राणियों के दुख कैसे दूर होंगे। बहुत सोचने पर भी जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो वे विष्णु लोक की ओर चल दिए। नारद जी को देखकर श्री विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने श्वेत वर्ण और शंख चक्र गदा व पद्म से सुशोभित 4 भुजा वाले श्री विष्णु भगवान से कहा, आप सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि का पालन करता है। मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। आपका न कोई आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं, अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर श्री विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, निसंकोच अपने आने का कारण बताओ। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। इन तीनों लोकों के स्वामी मुझ पर कृपा करते हुए उनका दुख दूर करने का उपाय बताइए। इस पर श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, अब मैं ऐसा व्रत बता रहा हूँ जिसे करने पर विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी, उनकी निधनता दूर होगी, वे सुख समृद्धि के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेंगे। सारे प्राणियों के कष्टों को नष्ट करने वाला व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूर्णिमा और संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। वैसे किसी भी दिन स्वच्छ होकर साय काल में कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद तथा चरणामृत ग्रहण करे तो परिवार सहित उसका कल्याण होगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। कलयुग में मनुष्य के मोक्ष का यही एकमात्र सरल उत्तम उपाय है। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। इस व्रत को करने से उसके सभी कष्ट दूर हो गए थे। आप सभी उसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में काशी नगरी में सतानंद नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। भिक्षा नहीं मिलने पर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। उसकी ऐसी दशा देखकर श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन उस ब्राह्मण के समीप एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में पहुंचे। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, हे विपर, तुम इस प्रकार कष्ट सहते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं बहुत गरीब हूँ। आय का कोई साधन न होने से भिक्षा किसी
किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से, उनका विधि विधान से, व्रत करने से और कथा सुनने से, प्रसाद ग्रहण करने से तुम्हारी गरीबी अवश्य ही दूर होगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मण को व्रत का विधि विधान बताकर वृद्ध व्यक्ति रूपी श्री सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए। निर्धन ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। प्रातः काल उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय कर वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उन्हें व्रत कथा सुनाई। फिर सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। अब वह ब्राह्मण हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने से उस निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हो गए। उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर अन्य व्यक्ति भी उनका व्रत करते हुए पूजा करने लगे। अब मैं आपको उन व्यक्तियों की भी कथा सुनाता हूँ जिनके कष्ट यह व्रत करने से दूर हुए हैं। धन संपदा से संपन्न उस ब्राह्मण ने जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उसमें बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक वृद्ध लकड़हारा वहां से गुजरा। बहुत तेज प्यास लगने के कारण वह जल पीने की इच्छा से लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखकर घर के आंगन में गया। वहां ब्राह्मण को व्रत करते देखकर उसने ब्राह्मण से पूछा, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही मेरी निर्धनता दूर हुई है और मेरे घर में धन धान्य के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण से इस व्रत के विषय में जानकर वृद्ध लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद लेकर चला गया। चलते हुए लकड़हारे ने सोचा कि आज उन लकड़ियों को बेचने पर जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने के कारण उस दिन उसे लकड़ियों के पहले से अधिक रुपए मिले। उसने उन रुपयों से केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर इत्यादि सामग्री ली। घर आकर लौटकर उसने अपने परिजनों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से, व्रत कथा सुनने के उपरांत प्रसाद बांटकर उसने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। इससे लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन बिताकर अंत में वैकुंठ धाम को गया। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कनकपुर में अलकामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। राजा सत्यवादी और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता और निर्धनों को अन्न वस्त्र आदि देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील और सती साध्वी थी। वे दोनों हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। एक बार वे दोनों बहुत से अन्य लोगों के साथ भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी वहां एक बड़ी नौका आकर रुकी। उस नौका में एक व्यापारी काफी धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। नौका से उतरकर वह व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते हुए देखकर उसने पूछा, हे राजन, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा से क्या फल मिलता है? राजा ने उस व्यापारी से कहा, मैं अपनी प्रजा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस पूजन और व्रत के प्रभाव से मेरे राज्य की सारी प्रजा सुखी रहती है। यह कथन सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसकी विधि बताइए। राजा ने व्यापारी को पूरी विधि बताई। फिर राजा ने व्रत कथा सुनकर अन्य लोगों के साथ व्यापारी को भी प्रसाद दिया और स्वयं भी
ग्रहण किया। घर लौटकर व्यापारी फिर अपने नगर लौट गया। व्यापारी ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारे कोई संतान नहीं है। यदि श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं आपका व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन व्रत नहीं किया। लीलावती के याद दिलाने पर वह बोला, अभी मैं व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ। जब मैं इसका विवाह करूंगा तब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की पुत्री कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति तेजी से बढ़ने लगी। शीघ्र ही कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। उसने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजा। उन सेवकों ने कंचनपुर नगर में अत्यंत सुंदर और गुणवान वणिक पुत्र को देखा। सेवकों ने लौटकर व्यापारी को उस वणिक पुत्र के विषय में बताया। उस व्यापारी ने उस लड़के के साथ कलावती का विवाह धूमधाम से कर दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने फिर भी व्रत नहीं किया। लीलावती ने जब अपने पति को याद दिलाया तो उस व्यापारी ने कहा, लीलावती, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार को जा रहा हूँ। व्यापार से लौटकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन जरूर करूंगा। यह कहकर व्यापारी कई नौकाओं में सामान भरकर अपने दामाद और सेवकों के साथ व्यापार के लिए चल दिया। उस व्यापारी के बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसापुर नामक नगर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान की माया से कुछ चोर राजा के महल में चोरी करके भाग रहे थे। भागते हुए चोरों ने पीछा करने वाले सैनिकों से बचने के लिए चोरी का माल व्यापारी की नाव में छिपा दिया और आसानी से भाग गए। चारों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी की नाव के पास पहुंचे। नाव की तलाशी लेने पर उन्हें राजा का चोरी गया धन मिल गया। तब वे सैनिक उस व्यापारी और उसके दामाद को बांधकर राजा चंद्रकेतु के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती भी कई मुसीबतों में पड़ गई। चोर उसके घर से सारा धन चुरा ले गए। भूख प्यास से व्याकुल कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। कलावती ने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। फिर घर लौटकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। कलावती से सुनकर लीलावती ने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और फिर सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। लीलावती अपने पति और दामाद के शीघ्र घर लौट आने की कामना से यह व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, वह व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष हैं। सुबह ही उन दोनों को छोड़कर उनका सारा धन लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सारा धन, वैभव, राज्य आदि नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषियों को रात के संपन्न में के बारे में बताया और तुरंत उन दोनों को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी लौटा दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वे दोनों अपने नगर की ओर चल दिए। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नौकाओं से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद एक नगर के तट पर नौकाओं को रोककर दोनों भोजन करके विश्राम करने लगे।
तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में वहां पहुंचे थे। उन्होंने व्यापारी से पूछा, हे वणिक, तेरी नौकाओं में क्या है? मन ही मन यह सोचकर कि साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से पूछ रहा है, व्यापारी ने झूठ बोल दिया, हे दंडी स्वामी, मेरी नौकाओं में तो बेल पत्र और पत्र भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे वेश्या, तुम्हारा वचन सत्य होगा। इतना कहकर दंडी वेशधारी भगवान वहां से चले गए। व्यापारी ने जब अपनी नौकाओं में बेल और पत्ते भरे हुए देखे तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, यह सब उस दंडी साधु के श्राप की वजह से हुआ है, अतः हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, वही हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएंगे। दामाद के वचन सुनकर वह व्यापारी उस दंडी साधु को खोजने लगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु को देखकर उस व्यापारी ने उस साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दंडी रूपधारी भगवान ने कहा, हे वणिक, तेरे बार बार झूठ बोलने की वजह से ही मैंने तुझे इतना दंड दिया है। तूने बार बार श्री सत्यनारायण भगवान अदार्थ मेरी पूजा करने का प्रण लिया है, लेकिन कभी पूजा नहीं की। तब व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब मैं सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूंगा, आप मुझ पर कृपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। तभी व्यापारी की नौकाओं में भरे हुए बेल और पत्ते पुनः धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने दामाद के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। फिर व्यापारी अपने नगर की ओर चल दिए। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने घर पहुंचकर लीलावती को व्यापारी के पहुंचने की सूचना दी। लीलावती और कलावती श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण कर अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। यह कहकर लीलावती चली गई। पति से मिलने की खुशी से मैं कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकल कर नदी किनारे पहुंच गई। उसके प्रसाद ग्रहण न करने पर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नौकाओं को उसके दामाद सहित नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न पाकर कलावती जोर जोर से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है जिससे भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार में के किसी सदस्य से कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर चली आई है। उसकी इस भूल के कारण ही नाव के साथ साथ तुम्हारा दामाद भी नदी में डूब गया है। यदि अभी तेरी पुत्री प्रसाद ग्रहण करके वापस लौट आए तो ही उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नौकाएं भी जल के ऊपर आ जाएंगी। यह सुनकर कलावती वापस गई और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके वापस आई। कलावती के प्रसाद ग्रहण करके लौटते ही नौकाएं जल के ऊपर आ गई। व्यापारी का दामाद भी सुरक्षित नदी से बाहर निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपनी परिवार और बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की और सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। भगवान का विधिवत पूजन करने से उस व्यापारी का घर धन धान्य से भरपूर हो गया। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। वह सुखपूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं एक अन्य कथा भी सुनाता हूँ। कौशलपुर में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसकी प्रजा सुखपूर्वक रह रही थी, लेकिन एक समय उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिससे उसे बहुत दुख झेलने पड़े। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक जानवरों का शिकार करने गया। शिकार के पीछे तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया। शिकार की दौड़ धूप से
वह बहुत थक गया था। कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। समीप ही कुछ ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा उनके पास से गुजरा, लेकिन उसने भगवान को नमस्कार नहीं किया। ग्वालों ने पूजा करके राजा को प्रसाद दिया तो उसने उनको छोटे लोग समझकर वह प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को चल दिया। महल के पास पहुंचते ही राजा बुरी तरह चौंक गया। महल में आग लग गई थी। जल्द ही पूरा महल जलकर राख हो गया और उसकी पत्नी पुत्री आदि भी जल गए। तब राज ज्योतिषियों ने राजा से कहा, महाराज, आपसे अवश्य भूल हो गई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लेंगे तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल ध्यान आ गई। फिर मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने पर भगवान की कृपा से राजा का महल पहले की तरह हो गया। महल में रानी, पुत्री आदि भी सकुशल मित्र मिल गए। फिर राजा दीर्घकाल तक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता रहा। जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में राजा तुंगध्वज बैकुंठ धाम गया। इस प्रकार जो व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता है, उसके सारे दुख व चिंताएं दूर हो जाती हैं। उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अंत में मनुष्य सीधे बैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ क्षण रुककर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, पूर्व जन्म में जिन लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, उन्हें अगले जन्म में भी सुख मिले। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने अगले जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष पाया और बैकुंठ धाम को चला गया। उस लकड़हारे ने अगले जन्म में शिवपुरी का राजा बनकर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। अलकामुख नामक राजा अगले जन्म में राजा दशरथ हुए और मोक्ष प्राप्त किया। उस व्यापारी ने मोर ध्वज के रूप में अगला जन्म लिया और अपने पुत्र को और आरे से चीरकर भगवान की कृपा से मोक्ष पाया। राजा तुंगध्वज ने मनु के रूप में अगला जन्म लेकर भगवान की भक्ति और सद्कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त किया और बैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने से मनुष्य की सभी चिंताएं दूर होती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में धन धान्य के भंडार सदा भरे रहते हैं और अंत में वह जन्मांतर के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए अब करते हैं सत्यनारायण की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरांजन, नारद करत निरांजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, परघट भय कली कारण, दिज को दरस दियो स्वामी, दिज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल, इन पर कृपा करी, ओ देवा इन पर कृपा करी। चंद्र चूंडेक राजा, चंद्र चूंडेक राजा, तिनकी विपद हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वेश्य मनोरथ पायो, सरदा तज दीनी, ओ देवा सरदा तज दीनी।
सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोगो प्रभु जी, फिर सतुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, ओ देवा छिन छिन रूप धरो। सरदा धारण कीनी, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, देवा कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हर स्वामी, मन मांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमण, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी की, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की।